अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे सेहत तंदुरुस्ती के साथ खुश और खुशहाल हूँ। आज मैं अपने बेटों, भाइयों, बहू बेटियों और बेटियों के लिए कबाब मसाला बना रही हूँ। कबाब बेटे वो बना के उनको मैंने बारबेक्यू किया है, वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ये जो है 3 मीडियम प्याज जो है इनको चॉप करके 4 टेबलस्पून ऑयल के साथ इस पे मैंने फ्राई पैन में डाल के, क्योंकि मेरा जितना फ्राई पैन है इसमें जितने में 4 जो है बारबेक्यू कबाब उनको बीच में से काट के डालूंगी, तो बिल्कुल उसके लिए मुनासिब पैन है ये। ठीक है, इसका जो है स्टोव की लाइट जो है वो मैं तेज़ करती हूँ, तेज़ बल्कि दरमियानी आंच पे करती हूँ। और फिर मैं अपने बेटियों को दिखाती हूँ कि बेटे मैं जो लहसुन और अदरक जो है ये देखिएगा, ये इस तरह से कुचल के ये मेरा जो है ना हथियार है, क्योंकि मैं इसी में फ्रेश जो है लहसुन और अदरक बनाती हूँ। फिर जो है कोई भी डिश नमकीन बनानी हो तो उसमें डालती हूँ। मुझे वो जो पेस्ट बना कर फ्रिज में रखते हैं वो जायका इतना पसंद नहीं है। होता तो है, टाइम भी लगता है, किसी वक्त जो है थोड़ी मुश्किल भी होती है, लेकिन जब एक आदत हो जाए तो करने में कोई मुश्किल नहीं, कोई कुछ नहीं होता। बिल्कुल रूटीन से जो है ये मैं अपना काम जो है समेट लेती हूँ। तो अब तो आप सबके साथ बातें करते हुए पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है। ठीक है, फिर ये देखिए, इसको थोड़ा सा बेटे मैं करूँगी इतना सौते करूँगी कि इसकी रंगत जो है हल्की सी चेंज हो जाए। उसके बाद जो है फिर मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। जैसे 3 मीडियम प्याज जो थे, बहुत कह लें कि 3 छोटे या मीडियम के करीब थे, उनको मैंने खूबसूरत में काटा है, वो इसमें डाल दिए। फिर 5 जो हैं ये जो कहना चाहिए टमाटर जो हैं इनको खूबसूरत में काट लिया है। इसी तरह लहसुन के जो थे जवे वो 12-13 लहसुन के जवे थे, तो उसका मैंने जो एक पैमाना किया है इसमें कबाब मसाला के लिए कि अगर एक हिस्सा जो है वो अदरक को मैंने बारीक किया पहले, फिर उसके बाद 2 हिस्से जो हैं वो लहसुन के, वो उनको मैं तकरीबन कह लें कि 10-11 जवे बनते थे। 1 इंच का वो अदरक का पीस था और 10-11 जो हैं लहसुन के जवे थे, जिनको मैंने कूंडी में ही कुचला है। पहले अदरक को बारीक किया, फिर उसके बाद लहसुन को जो है वो मैंने मोटा मोटा कुचल लिया। जी बेटे, ये जो लहसुन अदरक है, जो मैंने बताया कि अदरक जो है 1 हिस्सा है और लहसुन जो है 2 हिस्से ज़ायद है। इन तीनों का ये जो मोटा सा मसाला बनाया हुआ है इसको इसमें शामिल कर दूँगी। जैसे ही दोनों की रंगत इस स्टेज पे आती है कि पता लगता है कि दोनों चीज़ें जो हैं कुक हो रही हैं, बल्कि जो इनकी लुक चाहिए वो नज़र आना शुरू हो गई है, तो फिर उस स्टेज पे जो है मैं इसमें हल्दी डालूँगी। 1/2 टीस्पून हल्दी डालूँगी। 1 टीस्पून जो है दादड़ मिर्चें जो होती हैं वो इसमें डालूँगी। और 1 जो होता है कि टीस्पून का जो है 3 हिस्से वो इसमें नमक ऐड करूँगी। और 1 टेबलस्पून जो है अदरक और जो है खुश्क धनिया और ज़ीरा, उसका जो मैंने मसाला बना के रखा होता है वो इसमें ऐड करूँगी। और थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं डाल दूँगी, टमाटर डाल के थोड़ा सा उसको मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है इसको ढाँप दूँगी। गिलास का चौथा हिस्सा जो है वो पानी डाल के इसको मैं ढाँप दूँगी। कबाब जो है बेटे वो मैं खुद नहीं बना रही बारबेक्यू, क्योंकि वो काम काफ़ी लेंथी था, तो वो उसके लिए जो है एक बहुत ही देसी पॉइंट है, जिसके सीख कबाब जो हैं, चिकन सीख कबाब जो हैं बहुत टेस्टी होते हैं। तो वो मैं उधर से मंगवा रही हूँ। तो उसके बाद जो है वह जैसे ही मैं इसके अंदर डालूँगी तो आपको सामने जो है
मैं वो चीज़ डालूँगी और शेयर करूँगी कि वो कैसे हैं दिखने में, और उनका जायका तो वो अलग से भी खाएँ तो बहुत मज़े के हैं, लेकिन ये जो कबाब मसाले के साथ जो उसका एक फ्लेवर बनेगा बहुत मज़ा आएगा। तो आज इसमें जो है काली मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि आखिर में जो है मैं इसमें थोड़ा सा टीस्पून का जो है चौथा हिस्सा गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना फ्लेवर होता है। ना तो काली मिर्च हर चीज़ में जाती है और ना ही गरम मसाला जो है वो हर चीज़ में डालना चाहिए। आप ट्राई करें कि इन चीज़ों को जो है मुख्तलिफ़ ज़ावियों से डालें। कभी किसी में काली मिर्च का फ्लेवर देख के देखें, फिर कभी किसी चीज़ में। वो ख़ुद से ही बना के एक इंसान को अंदाज़ा होता है कि इसमें काली मिर्च का, जैसे मैंने बनाया था सब्जियों का पुलाव बनाया था, तो उसमें जो है मैंने सिर्फ़ काली मिर्च का इस्तेमाल किया था, गरम मसाले का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था। तो इसी तरह जो है इसमें आज काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो आखिर में, बिल्कुल जब कबाब डल जाएंगे तो आखिर में मैं गरम मसाले का इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे ये जो टमाटर कटे हुए हैं 5 टमाटर थे, तो इसको मैं इस मसाले में शामिल कर दूँगी। टमाटरों का इस्तेमाल जैसे इसलिए ज़्यादा किया है, इसकी ग्रेवी जब बनेगी तो इसी से ये एक मसाला जो बनेगा, कुछ खटास भी होगी और कुछ जो है मसाले की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। इसमें कि हम फिर जो है सीख कबाब जो हैं, बारबेक्यू वाले सीख कबाब जो हैं, उनको मुख्तलिफ़ पीसेस करके उनके तो इसमें डालेंगे, ठीक है, वो आखिर में डालेंगे। अब इस स्टेज पे जो है 1 टीस्पून जो है बेटे दादड़ मिर्चें जो हैं वो मैंने इसमें डाल दी, और टीस्पून का जो है 3 हिस्से नमक इसके अंदर डाल दिया। इसी तरह बेटे हल्दी जो है वो भी 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए 1/2 टीस्पून जो है हल्दी इसके अंदर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पे जो है पानी डाल के मैं इसको ढाँप दूँगी। जब ये पानी डालने के बाद ढाँपूँगी, कोई 3 मिनट के बाद ढक्कन उठा के देखूँगी तो ये बिल्कुल टमाटर जो हैं गल चुके होंगे, और उस दौरान जो है जो ज़ीरा और खुश्क धनिया का जो पाउडर है वो इसमें ऐड करूँगी। ये हमारा कबाब मसाला जो है आप देख सकते हैं, इसकी लुक जो है इस वक्त, सॉरी, और इस दौरान जो है हम 1 टेबलस्पून भरकर जो है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। ये दोनों मिक्स हैं, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है बराबर वज़न में ये मिक्स हैं, ठीक है। और फिर ये जो सीख कबाब के जो मैं बात कर रही थी कि वो देसी ढाबा जो है वहाँ से मंगवा के तो मैं इसमें शामिल करूँगी कबाब मसाला बनाने में। ये बेटे सीख कबाब के जो है एक तरह से मैंने कटिंग कर ली है, तो इसको भी जो है इसमें शामिल कर देती हूँ। इसमें मिक्स करके, यानी मसाला जो है इनके ऊपर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है इसको फिर मैं 5 मिनट के लिए जो है एक तरह से ढक्कन से ढाँप दूँगी। ऐसी मज़े की खुशबू माशाल्लाह, सारा किचन जो है इस वक्त महक रहा है इसकी खुशबू से। मनपसंद मेरा, मेरी पसंद है इसमें ज़्यादा। और कभी कभी जो है इस तरह से मुख्तलिफ़ जायके जो हैं देखने चाहिए कि किस तरह से उनको जो है अपने जायके के साथ मिक्स करें तो क्या जायका बनता है। खुशबू तो बता रही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका है। मेरी फैमिली को तो मेरा जायका पसंद है और ये भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। पहले भी लेते हैं
और यकीनन जो आपने ये रेसिपी मेरी देखी है तो आप सबको भी बहुत पसंद आई होगी। अगर बेटे मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जो जिन लोगों ने पहले नहीं किया व्यूअर्स जो हैं तो वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप सब तक पहुंचती रहे। आप जो है इसमें जो है 1/4 टीस्पून जो है गरम मसाले का इसमें शामिल कर दूँगी और फिर 1 मिनट के लिए अभी मैं हल्की सी आंच पे जो है ना इसको एक तरह से इसको कहते हैं कि दम दूँगी, ताकि ये जो हमारा ऑयल है वो अलग से हो जाए। मसाला तो तकरीबन जो है कबाब मसाला मसाले के साथ और मसाला जो है कबाब मसाले के साथ जो मिक्स हो गए। तो अब इसको मैं 1 मिनट के लिए फिर से दम देती हूँ और उसके बाद डिश आउट करने के बाद फिर से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी ज़रूर करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।